ड्रामा सीरियल चालबाज की अगली किस्त में हम देखेंगे कि आयजा को अपनी ही माँ का समझाना अब बुरा लगने लग गया है। उसकी वालिदा उसे रोकती हैं कि वो अपनी चालबाजियों से बाज आ जाए, मगर वो समझती नहीं है। वो अपनी माँ से कहती है कि असद अभी तक मुझसे खफा है। उसकी वालिदा उसको कहती है कि अब क्या होगा, तुम ये सब कुछ सोच सोच कर खुद को हलकान कर रही हो। जिस पर आयजा कहती है कि इस वक्त मैं कुछ और सोच रही हूँ, और वो ये कि आप यहाँ नहीं रुक सकती, आपको यहाँ से हर सूरत जाना होगा, क्योंकि आप लोगों के यहाँ रहने का सबब यही था कि अनाया को कोई राज ना खुल जाए, और अब मुझे लगता है कि अनाया के राज खुल जाएंगे और मैं मुश्किल में आ जाऊंगी, इसीलिए आप यहाँ नहीं रुक सकती। यही बात सुनते हुए उसकी वालिदा को बहुत ज़्यादा अजीब लगने लगता है। उनको ये तवक्का नहीं होती कि आयज़ा उनसे ये बात कह सकती है। अपनी ही बेटी के मुंह से ये बात सुनकर आयज़ा की माँ को यकीन नहीं होता और वो हैरान सा उसको देखने लगती हैं। वो उसे कहती हैं कि शायद इनाया ठीक कहती है, तुम अपनी मैं में इस कदर गुम हो गई हो कि अच्छा बुरा सब भूल चुकी हो। वहीं इशल आशिर से कहती है कि मैंने तुमसे कहा था ना कि आयज़ा भाभी और इनाया के दरमियान कुछ चल रहा है, और आज अंकल के गुस्से ने इस बात को कन्फर्म कर दिया है कि वाकई उन दोनों में कोई ना कोई अनबन चल रही है। आशिर इशल की बातों पर गौर करने लगता है। उसे भी वही कुछ लग रहा होता है जो इशल सोच रही होती है। दूसरी तरफ रोहान हामिद साहब के पास बैठा होता है। सब लोग ही वहाँ मौजूद होते हैं। इनाया की वालिदा और आयज़ा भी बातें कर रहे होते हैं। जब रोहान हामिद चचा से कहता है कि चाचू आपकी दोनों बेटियाँ बहुत अच्छी हैं। इनाया ने भी अपनी हर बात मुझसे शेयर की है, उसने मुझसे कुछ भी नहीं छुपाया। दरअसल रोहान का इशारा इनाया की यूनिवर्सिटी वाली बात की तरफ होता है, मगर वहाँ बैठे सब लोग समझने लगते हैं कि रोहान शियान वाली बात का जिक्र कर रहा है। आयज़ा गुस्से से उठकर इनाया के पास जाती है जो किचन में मौजूद होती है। वो उसे कहती है कि तुमने रोहान से क्या कहा है, जिस पर इनाया मुस्कुराने लगती है और कहती है कि जो सच है वही कहा है। जिस पर आयज़ा उस पर मज़ीद गुस्सा होते हुए कहती है कि अपनी मोहब्बत के किस्से कौन अपने शोहर को सुनाता है। उसको रह रहकर इनाया पर गुस्सा आ रहा होता है। दूसरी तरफ इशल और आशिर इशल के मॉम डैड से मिलने उनके घर जाते हैं। पीछे असद आयज़ा से कहता है कि इशल और आशिर को तुमसे इजाज़त लेकर जाना चाहिए था, वो दोनों ऐसे कैसे चले गए हैं। वहीं शयान इशल को अपने और इनाया के निकाह की तस्वीर भेजता है, जिसे देखकर इशल चौंक जाती है और वो कहती है कि क्या ये सच था। वो अपनी माँ को तस्वीर दिखाती है, जिस पर उसकी माँ भी हैरानी से कहती है कि इतना बड़ा धोखा रोहान और तुम्हारे ससुर के साथ, वो भी इनाया और आयज़ा लोगों ने दिया है। आप सबको क्या लगता है, क्या इशल और उसकी वालिदा इनाया का छुपा हुआ राज यूँ अयां कर देंगी और सब लोग इनाया के ख़िलाफ़ हो जाएंगे? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए।